की गेंद का ये गेंद फ्रंट कोर्ट पर आकर ड्राइव करना चाहते थे, उठाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से वहां पर चूंकि पैडो बॉल का संपर्क हुआ नहीं, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड किया जाता उस साइड से तब तक का समय था 1 रन का। और इस तरह से धीरे धीरे यहां पर शुरुआत होती हुई रन्स में 2 रन बगैर किसी नुकसान के, जबकि ये पहला ओवर प्रगति पर है। जवाबी हमला है कलजार का, कलजार किंग्स स्मार्ट हब के साथ। ये गेंद राहुल शर्मा की खड़े खड़े उठा दिया इस खिलाड़ी ने और गेंद जाएगी दूर दर्शक दीर्घाव में 6 रनों के लिए। तो इसी तरह का ये बल्लेबाज है। मैं कह रहा था राकेश खड़े खड़े बैकफुट पर जो गेंद को उठाते हैं खूबसूरती के साथ ऑन द राइज, वो देखते ही बनता है। और यहां पहले ही शॉट में उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। और रोहित ठाकुर जी कह रहे हैं इंदर भाई आई रियली विश हमारी टाइम में भी लाइव मैचेज स्ट्रीम होते तो हमारे को भी जानते लोग जी। रोहित जी समय समय की बात है। इसी बीच एक हाथ से खेल दिया है गेंद को और 6 रनों का इशारा आता हुआ वहां पर एम्पायर का, और क्या एक हाथ से बिल्कुल खेल दिया था। लास्ट डॉट बॉल्स विन विल विन YCC दिस मैच। और इजीली देखना दिलचस्प होगा रोहित जी कि क्या होता है, क्या ये बॉलर बचा डाल रहा है। नहीं, बिल्कुल राहुल शर्मा जी जबरदस्त गेंदबाज है। एक बार फिर से चलेगी राउंड दी स्टिक, ये गेंद उनकी और बढ़िया गेंद थी, घूम कर मारना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज नवीन, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। और 4 गेंद में 13 बनाकर अंतिम गेंद इस ओवर की आना शेष है और 14 बन चुके हैं। 37 में 38 की आवश्यकता है। हनीश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत, हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखना दिलचस्प है कि क्या कुछ होगा। अंतिम गेंद कदमों का इस्तेमाल चहलकदमी करते आगे आए हैं और 1 रन के साथ। कैमरा मैन से मेरी गुजारिश है कि स्टेज के साथ यहाँ पर अगले मुकाबले का टॉस हो रहा है, तो प्लीज आप उसे कैद कर लीजिए। कैमरामैन टीम बिल्कुल आप टॉस की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। स्क्रीन पे है मॉन्टी नागटा जी, ऑफिशियल है डायनामाइट कंदरू के कप्तान, और कैप्टन के बी खलासी के वीरेंद्र कंवर जी यहाँ पर हमारे साथ है। और सिक्का उछला है यहाँ पर, देखते हैं किसके पक्ष में गिरता है। टॉस वन बाय के बी खलासी वीरेंद्र कंवर जी ने टॉस जीता है और निर्णय जल्दी बता दीजिएगा कप्तान साहब। और यहाँ पर मुकाबले की तरफ लिए चलते हैं इंद्र भाई। 1 ओवर की समाप्ति पर 15 है। जबरदस्त शुरुआत जिस तरह की गेंदबाजी में की थी गेंदबाज अक्षय केवला ने। जल्द से जल्द यहाँ पर नवीन का विकेट लेना होगा स्मार्ट हब कलजार की टीम को, अगर इस मुकाबले में बड़े रहना है। 15 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर में। और अब गेंदबाजी के मोर्चे पर है अक्षय ठाकुर। देखना है कि किस तरह की गेंदबाजी अक्षय ठाकुर करेंगे। और इस बीच उठा दिया गया है इस गेंद को, विकेट एरिया है जलौन रीजन का, और गेंद जाएगी सीमा पार, पूरे आधा दर्जन रन देकर जाएगी 6 रनों के लिए। और बल्लेबाज है जो इंद्र भाई, इनके लिए कमेंट आए निशांत राहुल का कि एक समय नवीन ने 87 रन की पारी खेली थी सरा में, तो उसी का परिचय आज। बिल्कुल हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है, नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है। अगर उनके पाले में गेंद मिल जाता है तो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं हवा में खेलने से। और बिल्कुल देखना होगा कि अगली गेंद किस तरह से सामना करते हैं उस गेंद का। ओवर द विकेट गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया। ये गेंद एक बार फिर हालांकि किनारा लेकर गेंद जा रही है, खतरा हो सकता है। इसी के साथ वहां पर नवीन की बारी बंद किया गया है, जो एक राहत की बात है, राहत की बात है स्मार्ट हब के लिए। जी बिल्कुल। और रोहित ठाकुर जी की प्रेडिक्शन एक बार फिर फर्स्ट विकेट ऑफ कमिंग इन दिस ओवर सही साबित हुई। हम समय से पढ़ नहीं पाए कमेंट, लेकिन क्या जबरदस्त प्रेडिक्टर है रोहित ठाकुर जी। जी बिल्कुल, क्रिकेट की काफी समझ है और खेल लाइव उनकी नजरें खेल पर है, तो पूरी तरह से क्रिकेट की उन्हें समझ है कि कौन सी स्थिति में बल्लेबाज किस तरह से खेलेगा। तो ग्रेट वर्क है यहाँ पर ठाकुर साहब का। और अब देखना है कि बल्लेबाजी के लिए कौन आया है। जितेंद्र आए हैं बल्लेबाजी। जितेंद्र जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज है, YCC कलजार के लिए काफी समय से खेल रहे हैं। देखना है कि आज किस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं। ये गेंद फ्रंट फुट पर आए, पीले हाथों से खेल दिया, कोई भी नजदीकी क्षेत्र रक्षण वहां पर था नहीं। और जब तक कि सर्कल से दौड़ कर आते खिलाड़ी तब तक
दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदल लिए हैं और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। जवाबी हमला वाईसीसी कलजार का, ये गेंद ऑफ स्टंप पर थी, पार की तरफ जाती हुई पूरी तरह से चूके वहां पर बल्लेबाज विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में लिया बगैर किसी रन के। इस डॉट बॉल के साथ एक बार फिर अक्षय ठाकुर अपने बॉलिंग मार्ग पर है। बहुत अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं अक्षय ठाकुर अपनी लाइन और लेंथ के लिए। अब देखना है कि यहाँ हालांकि बल्लेबाजों ने पूरी तरह से निराश किया है, लेकिन देखना है कि गेंदबाज किस तरह से दम लगाते हैं स्मार्ट हब के। ये गेंद और शाह बॉल कर दिया है। जी हाँ, बहुत अच्छी गेंदबाजी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत अच्छी गेंदबाजी के लिए अक्षय ठाकुर जाने जाते हैं। और आपने देखा कि ये गेंद जो कि काफी तेज गति से फेंकी गई थी गेंद और ऑफ स्टंप से पर यह गेंद पड़ी थी और हल्का सा इसमें स्विंग अंदर की तरफ इन स्विंग के रूप में आई थी गेंद और ऑफ स्टंप ले उड़ी गेंद। इस तरह से पहला झटका यहां पर साहिल के रूप में लगता हुआ वाईसीसी कलजार को, दूसरा झटका माफ कीजिएगा। दोनों ओपनर वापस डग आउट में बैठे हैं और अब देखना है कि कौन खिलाड़ी आता है बल्लेबाजी में। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं अक्षय केवला, जिन्होंने की गेंदबाजी बहुत कमाल की थी। 4 विकेट लिए थे अपनी गेंदबाजी में और अब बल्लेबाजी में उन्हें जरूरत है यहाँ पर टीम को, तो बल्लेबाजी में भी उन्हें अपने हाथ दिखाने होंगे। हर फन वाला खिलाड़ी है और बल्लेबाजी और गेंदबाजी में जब भी टीम फंसती है, जब भी टीम को आवश्यकता होती है, तो हमेशा से खड़े मिलते हैं अक्षय केवला। देखना है कि अब बल्लेबाजी में वो किस तरह से खेल पाएंगे, क्योंकि गेंदबाजी में जब आवश्यकता थी तो उन्होंने पूरे मैच का पासा पलट के रख दिया था और अब जब बल्लेबाजी में यहां पर आवश्यकता है तो देखना है कि किस तरह से बल्लेबाजी होगी। ये गेंद ऑफ स्टंप पर से ढीले हाथों से खेला है एक बार फिर से, वहां पर हालांकि गेंद हाथ से छिटक गई, नहीं तो रन आउट का खतरा वहां पर हो सकता था, लेकिन रोहित वहां पर खिलाड़ी है, जेडवाईसी के वो खिलाड़ी अभी यहां पर सेवाएं फील्डिंग में दे रहे हैं स्मार्ट हब के लिए। पहली अटैम्प्ट में गेंद उनके हाथ में आई नहीं और छिटक गई और जब तक वो संभलते रिकवर करते तब तक समय था रन का। तो इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर और अक्षय ठाकुर ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की, मात्र 2 रन खर्च किए अपने इस ओवर में। जी बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी इंदर भाई, और 8 रन आए माफ कीजिएगा इस ओवर से और 2 विकेट मिली है। और रोहित ठाकुर जी कह रहे बैट्समैन टोटली मिस्ड स्लोअर वन। रोहित जी, ये जमाना बदल चुका है, अब जो गेंदबाज है वो स्लोअर वन का मिश्रित गेंदबाजी करते हैं, उसी जाल में फंसाते हैं बल्लेबाजों को। और बॉबी रोंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी स्वागत है। राकू भाई और इंदर भाई, मजा आ गया है आपकी कमेंट्री सुनने का, थैंक यू बॉबी भाई। आप लोगों का प्यार यूं ही हमारे साथ बना रहे। गेंदबाजी के मोर्चे पर विकी को लगाया जा रहा है और देखना दिलचस्प है कि अब किस तरह की 5.80 का रन औसत चाहिए इंदर भाई जीत के लिए। 30 में 29, 2 ओवर कम से कम 7-8 रन बने और 2-3 विकेट झटके, तभी ट्विस्ट आ सकता है मुकाबले में। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, लो स्कोरिंग गेम है। मैं बार बार कह रहा हूं कि लो स्कोरिंग गेम हमेशा से सारा स्टेडियम में फंसते हैं और यहाँ अगर 1-2 विकेट मिल जाता है स्मार्ट हब को तो और भी रोमांच की स्थिति पैदा हो जाएगी इस मुकाबले में। फिलहाल देखना है कि किस तरह से सारी गेम यहाँ पर बल्लेबाजी में है, वो इर्द गिर्द घूम रही है अक्षय केवला के। देखना है कि वो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। अगर अक्षय केवला का विकेट यहाँ जल्दी मिल जाता है तो फिर ट्विस्ट आएगा मुकाबले में। ये गेंद और यहाँ पर गेंद को उठा दिया गया है, पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है और बाउंड्री लाइन पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। विकेट एरिया है, उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी अक्षय ने सही तरह से, हालांकि बल्ले पर आई नहीं, फील्डर को तो टपा दिया था उन्होंने, जो बिल्कुल शॉर्ट कवर पर खड़ा हुआ है खिलाड़ी, उसके सिर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया था, लेकिन वहां जो रिकवर कर रहे थे खिलाड़ी उन्होंने बॉल को उठाया, थ्रो किया और तब तक का समय था 1 रन का और इस 1 रन के साथ 24 पर जा पहुंचा है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से विकी, ये गेंद खड़े खड़े उठा दिया गया, इस गेंद को 6 रनों के लिए सीमा पार जाएगी गेंद, पूरी नसीहत पक्षी है। जिस तरह से देखा कि गेंद अपने पाले में है, ओवर पिच में लाई है गेंद, खड़े खड़े उड़ा दिया उसको ऑफ साइड में और बायां पैर निकाला था, बॉल की तह तक पहुंचे थे, पिच तक पहुंचे थे जितेंद्र और अंत में एक खूबसूरत शॉट उनके बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के लिए सीमा पार और इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 30 पर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद एक बार फिर से जितेंद्र ने उठा दिया है, उसी शॉट की पुनरावृत्ति और अब पूरे मिलेंगे आधा दर्जन रन एक बार फिर से। फ्लैग 6 लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ।
और बैक टू बैक सिक्सेस यहां पर आते हुए 36 पर जा पहुंचा है तेजी से स्कोर। तो अब मुझे लग रहा है राकेश की ये मैच फंसेगा नहीं, फंसता नजर नहीं आ रहा है, खत्म होता नजर आ रहा है। जिस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी जितेंद्र के द्वारा हो रही है। एक बार फिर से ये कैच, इस बार शॉर्ट ऑफ द डिलीवरी थी, पिछले कद को पटीले हाथों से खेला था। फॉलो थ्रू में हालांकि दौड़ कर गए थे गेंदबाज, जब तक की गेंद को वो उठाते तब तक अक्षय केवला आ चुके थे डेंजर जोन की तरफ। और इस तरह से तालमेल गजब का दोनों खिलाड़ियों के बीच में है और इसी तरह की बल्लेबाजी यहां पर वाईसीसी को करनी थी और एक बड़े उलटफेर की तरफ ये मुकाबला चल पड़ा है राकेश। जी बिल्कुल इंद्र भाई, और जिस तरह की जद्दोजहद बीच मैदान में चली है उसी तरह की जद्दोजहद यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी चली है और गेंद छिटक गई है और एक मौका मिला है। यहाँ पर रोहित ठाकुर जी कह रहे थे कि जेसी विल बी आउट विद इन नेक्स्ट 2 ओवर्स और निशांत जी कह रहे हैं कि जेसी हिट विनिंग शॉट। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी इसी तरह की जद्दोजहद है और गोरेख सचिन जी कह रहे हैं जहां बादल भी चूमते हैं, जहां बादल भी धरती चूमते हैं, बिना किसी घमंड के हम निवासी हैं उस देवभूमि हिमाचल के। तो इस तरह के कमेंट्स आते रहने चाहिए इंद्र भाई। और स्वागत है आपका सचिन जी लाइव स्ट्रीमिंग में। और 14 रन अब जीत के लिए चाहिए 24 गेंदों पर। रन रेट 3.50 का जरूरी जो जीत के लिए चाहिए, जो कि बिल्कुल ना बराबर है। और रन रेट जो है 12.67 बहुत ज्यादा है। और एक बार फिर हमारी अनाउंसमेंट है कि कृपया आप भंडारा ले लीजिए। सभी दर्शक बंधुओं से, सभी खिलाड़ी भाइयों से हमारा आग्रह है कि आप भंडारा ले लीजिए और कोई भी यहां से भूखा वापस न जाए। कृपया सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझिए, आइए और खाना खाइए। यहां पर विनोद चंदेल जी के द्वारा यहां पर भंडारे का जो कार्यक्रम आज रखा गया है, तो कृपया आप आइए, भंडारा पूरी तरह से तैयार है और खाते खाते मैच का भी आप लुत्फ लीजिए। और वहां पर हमें महिला दर्शक भी दिखाई दे रही है। पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सारा स्टेडियम पहुंचने पर। और उसके बाद आप लोग भी कृपया भंडारे का यहाँ पर आनंद लीजिए। आप आइए और यहाँ अपना भंडारा ग्रहण कीजिए। सभी माताओं बहनों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया आप भूखे इस स्टेडियम को छोड़ के न जाएं और यहाँ पर भंडारा जरूर ग्रहण कीजिएगा। जी इंद्र भाई, और धन्यवाद एक बार फिर से करते हैं विनोद चंदेल जी का। और इसी बीच ये गेंद, बढ़िया गेंद जिन्होंने की आज के दिन का ये भंडारा उनकी तरफ से है। और टीम के भी खड़ाशी अपना निर्णय बता दे जल्द से जल्द। बीरेन भाई अपना डिसीजन बता दीजिए। इसी बीच निकल गई है गेंद, थर्डमैन से हमारे खा के बाहर 4 रनों के लिए। और अक्षय केवला लगता है आज मन बना के आए हैं कि वाईसीसी कलजार को मैं आज सुपर 8 में क्वालिफाई करके ही रहूंगा, करके ही मानूंगा। जी बिल्कुल, जिस तरह का प्रदर्शन इस खिलाड़ी ने किया है, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है इस युवा हरफन मौला खिलाड़ी ने। इसी बीच गेंद खड़े खड़े उठा लिया केवला जी ने। गेंद काफी दूर ट्रेवल करेगी, काफी दूर ट्रेवल करेगी राकेश भाई। कम से कम ये 110 मीटर का छक्का होना चाहिए। खूबसूरत अंदाज यहां पर केवला जी का 6 रनों के लिए। केवला जी का पलटवार, गेंद को भेजा सीमा पार, गेंद को भेज दिया धार के पार। जी हाँ, जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी हो रही है। अब देखते हैं कि अगली गेंद पर किस तरह से अक्षय ठाकुर के सामना करते हैं, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी गई है गेंद और पूरी तरह से धीमी गति की गेंद थी। गति परिवर्तन था, छका दिया पूरी तरह से बल्लेबाज को। और इससे डॉट बॉल के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई और 48 रन स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 12.00। और ये देखिए स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे हैं हमारी महिला दर्शक जो बैठी है यहाँ पर। कैमरामैन का बहुत जबरदस्त कैमरा वर्क देखिए, पूरे एचडी क्वालिटी में पिक्चर्स आपके सामने दिखाई जा रही है और बुनने का कार्य कर रही है हमारी माताएं बहनें वहां पर। पूरी तरह से विजुअल्स आप देख सकते हैं। इसी बीच मैच में लौटते हैं और अब गेंदबाजी के मोर्चे पर
ये गेंद राउंड द विकेट और खड़े खड़े उठा दिया इस गेंद को, हालांकि सही तरह से बल्ले पर आई नहीं है और नो मैंस लैंड में गिरी है गेंद, तो पूरा फायदा वहां पर बल्लेबाज को मिलता हुआ सिंगल के रूप में 49 रनों पर जा पहुंची है गेंद। और इसी बीच ये गेंद राउंड द विकेट, ये गेंद ऑफिसर प्रति से उठा के खेलने की कोशिश थी एक बार फिर से, हालांकि वहां पर नजदीकी क्षेत्र रक्षक के रूप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। जब तक रोहित बाउंड्री लाइन से आते, पॉइंट बाउंड्री से गेंद को उठाते, थ्रो करते, तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास कि वो अपने अपने छोर बदले। 50 पर जा पहुंचा है स्कोर वाईसीसी कलजार का। और अब देखना है कि कब वो शॉट आता है बल्ले से, और इसी बीच ढीले हाथों से खेलना चाहते थे शॉर्ट टारगेट पर, वहां पर फील्ड किया गया है गेंद को। और अब देखना है कि कौन वो खिलाड़ी होगा जितेंद्र के बल्ले से वो शॉट निकलता है, विनिंग शॉट, और या फिर केवला जी के। इसी बीच राउंड द विकेट, ये गेंद और उठा दिया गया इस गेंद को, बल्ले का किनारा लेकर गई है गेंद, लेकिन एक बार फिर से नो मैंस लैंड में गिरेगी और इस तरह से एक रन और दोनों बल्लेबाज यहां पर दौड़कर बना लेंगे। और अब 51 रनों पर जा पहुंचा है स्कोर। एक रन की दरकार है, स्कोर्स लेवल, और इसी के साथ यहां पर अक्षय केवला ने वो विनिंग शॉट लगाया है। एक बार फिर गेंद जाएगी दर्शक दीर्घाव में, और इसी के साथ यहां पर वाईसीसी कलजार ने एक बड़ा उलटफेर किया है। पूरी तरह से डोमिनेट किया गया टीम को, और 3 छक्के जो सौरभ के बल्ले से निकले थे वही एक समय था जब उनके पक्ष में फैसला रहा था। बाकी उसके बाद से स्मार्ट हब धीरे धीरे इस मुकाबले से बाहर होता रहा।